हेलो बच्चों, मेरी किताब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछले पाठ में हमने कबीरदास जी के पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर पर चर्चा की थी। आज हम परीक्षा में आए हुए कुछ और जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं उन पर चर्चा करते हैं। आप इनको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। प्रश्न है, कबीरदास ने अपनी साखियों में ढोंग पर किस प्रकार चोट की है? उत्तर, कबीरदास कवि होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। तत्कालीन समाज में धर्म के नाम पर अनेक ढोंग आडंबर व्याप्त थे। कबीरदास ने उन पर चोट की है। कस्तूरी कुंडली दोहे में कबीर ने परमात्मा को ढूंढने के लिए मंदिरों और तीर्थों में जाने को ढोंग बताकर उसका विरोध किया। फाड़ी पुटोला दोहे में भी कबीर ने किसी विशेष प्रकार की वेशभूषा पहनने पर व्यंग किया है। इस प्रकार की ड्रामेबाजी से ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है, कबीरदास निंदक को पास क्यों रखने को कहते हैं? इसी के अंदर दूसरा भी प्रश्न है, यानी कि ये दो तरह से आ सकता है। कबीर के विचार से निंदक को निकट रखने से क्या क्या लाभ है? उत्तर, कबीरदास निंदक अर्थात आलोचक को अपने निकट रखने का परामर्श देते हैं, सलाह देते हैं। इसका कारण यह है कि वह हमें हमारी बुराइयों से अवगत कराता रहता है। उसके इस प्रयास से हमारी बुराइयां मिट जाती हैं और हमारा चित्त निर्मल हो जाता है। निंदक बिना साबुन पानी के ही हमें स्वच्छ बना देता है। अगला प्रश्न, कबीर की साखियों में कौन कौन से जीवन मूल्य उभरते हैं? उत्तर, कबीर की साखियों में निम्नलिखित जीवन मूल्य उभरते हैं। पहला है, हमें सदा मधुर वाणी बोलनी चाहिए। इससे बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को लाभ होता है, दोनों को शांति मिलती है। ठीक है। दूसरा है, हमें अहम भाव का त्याग कर देना चाहिए, यानी कि हमें अपने अहंकार को भुला देना चाहिए। तीसरा, ईश्वर प्राप्ति के लिए ज्ञान का होना बेहद आवश्यक है। चौथा, निंदक को अपने पास रखना चाहिए। हमने पीछे भी चर्चा की है बच्चों। आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कबीर की भक्ति भावना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, कबीर निर्गुण ब्रह्मा को मानते हैं। वे धर्म भक्ति के नाम पर ढोंग आडंबरों के विरोधी थे। उनके अनुसार परमात्मा आत्मा के रूप में हमारे अंदर ही बसता है। जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी रहती है, आत्मज्ञान द्वारा उसे पहचाना जा सकता है। ईश्वर को पाने के लिए अहम का त्याग करना पड़ता है। अगला प्रश्न, कबीर का अपने को दुखिया और संसार को सुखिया कहने का क्या तात्पर्य है? क्या अभिप्राय है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कबीरदास जी कहते हैं कि यह सारा संसार सुखी है क्योंकि यह खाता है और सो जाता है। इसे किसी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं रहती। इन सब में सबसे ज्यादा दुखी कबीरदास जी हैं, जो जागते रहते हैं, रोते रहते हैं और संसार की चिंता करते रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सांसारिक भोगों में लगे रहने वाले व्यक्ति तो सुखपूर्वक रहते हैं और जो प्रभु वियोग में व्याकुल रहते हैं वे जागते रहते हैं और संसार की दशा देखकर रोते रहते हैं। विचारक या चिंतक सुख की नींद नहीं सो सकता। अगला प्रश्न है, कबीर के अनुसार मनुष्य की वाणी में मिठास कब आती है? उत्तर, कबीर के अनुसार मनुष्य की वाणी में मिठास तब आती है जब वह आपा अर्थात अहंकार को त्याग कर बात करता है। अहंकार की भावना मनुष्य की वाणी को कटु एवं रूखी बनाती है। तब मनुष्य अहंकार शून्य हो जाता है, तब उसकी वाणी मीठी हो जाती है। अगला प्रश्न है, कबीर के अनुसार ईश्वर का वास कहाँ है? उत्तर, कबीर के अनुसार ईश्वर का वास कण कण में है। वह प्रत्येक मनुष्य के हृदय में रहते हैं। वह घट घट वासी है, पर पूरी दुनिया उसे बाह्य नेत्रों से देख नहीं पाती है। यानी कि बच्चों, ईश्वर किसी को दिखाई नहीं देते, लेकिन वह मनुष्य के मानव के हृदय के अंदर रहते हैं। उनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अगला प्रश्न, कबीर के राम कौन से हैं? उत्तर,
कबीर के राम दशरथ पुत्र नहीं है। कबीर के राम निर्गुण ब्रह्मा के प्रतीक हैं। वे साकार राम में विश्वास नहीं करते थे। अगला प्रश्न, कबीर के अनुसार इस संसार में कौन सुखी और कौन दुखी है? उत्तर, कबीर के अनुसार इस संसार में अज्ञानी व्यक्ति सुख में रहते हैं क्योंकि वे खाते हैं और सो जाते हैं। वे खाने पीने को ही अपना सुख मानते हैं। इसके अतिरिक्त ईश्वर के रहस्य को जानने वाला व्यक्ति विरह के कारण, यानी जब वो उनको ढूंढते रहते हैं, खोजते रहते हैं, तो वो दुखी रहते हैं। तो विरह के कारण दिन रात दुखी रहता है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कबीर के अनुसार विरही जीवित क्यों नहीं रहता? उत्तर, कबीर के अनुसार भगवान का विरही व्यक्ति विरह वेदना के कारण अपने प्राण त्याग देता है। यदि वह जीवित रह भी जाता है तो पागल जैसा हो जाता है। इसमें कहने का तात्पर्य बच्चों यह है कि विरही का मतलब ये होता है जो ईश्वर की खोज में लगा रहता है। जो व्यक्ति ईश्वर की खोज में दिन रात लगा रहता है उसको अपने सुख दुख का बिल्कुल एहसास नहीं होता। विरह वेदना के कारण अपने प्राण तक त्याग देता है। और अगर वो कारणवश जीवित रह भी जाता है तो वो भगवान की प्राप्ति के लिए, उनकी खोज के लिए पागल जैसा हो जाता है। मतलब उसको ये लगता है कि मुझे अगर ईश्वर नहीं मिले तो मेरे लिए यह जीवन, यह संसार बेकार है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कबीर के अनुसार मैं और हरि में क्या विरोध है? उत्तर, कबीर के अनुसार मैं अहंकार का सूचक है। जब तक व्यक्ति के अंदर अहंकार का भाव रहता है तब तक हरि अर्थात ईश्वर से मिलन नहीं हो पाता। मैं और हरि एक दूसरे के विरोधी हैं। अहम मिटने पर ही ईश्वर मिलन संभव हो पाता है। अगला प्रश्न, कबीर की साखियों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, कबीर की साखियों से हमें निम्नलिखित प्रकार से शिक्षा मिलती है। नंबर 1, हमें अपनी वाणी को शीतल बनाए रखना चाहिए। नंबर 2, ईश्वर का वास मनुष्य के अंदर होता है, अतः उसे बाहर ढूंढना व्यर्थ है। नंबर 3, अहंकार के भाव को मिटाने पर ही ईश्वर मिलन संभव है। 4, सांसारिक विषय वासनाओं में मत फंसो। 5, निंदक की आलोचना को सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। 6, पुस्तक के ज्ञान की तुलना में ईश्वर प्रेम अधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों, आज हमने साखी पाठ कंप्लीट कर लिया है। आप पीछे के सभी पाठों को अच्छे से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। इस पाठ को भी आप 2-3 बार सुनेंगे तो आपको सरलता से इसके प्रश्न उत्तर याद हो जाएंगे। अब बच्चों, आपने एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपको पाठ से संबंधित कोई भी समस्या आती है या आपको किसी प्रश्न को दोबारा से सुनना है, समझना है, तो आप हमें कमेंट करके अपना प्रश्न लिखकर भेज दीजिए। हम आपसे संपर्क करेंगे और आपको प्रश्न का उत्तर समझाएंगे। या पाठ से संबंधित आपको किसी भी तरह की कोई कठिनाई या परेशानी आती है तो आप स्वेच्छा से हमें कमेंट कर बता सकते हैं। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, अगले पाठ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खूब मेहनत कीजिए। बाय बच्चों।